सफेद सोना, कपास या नरमा या फिर कॉटन, कई नाम हैं इसके। आज आपको बताएंगे 1, 2, 3 ऐसे तरीके जो आपकी कपास की पैदावार दोगुनी कर देंगे और आप हो जाएंगे मालामाल। इस वीडियो में हम बताएंगे मॉनसून सीजन के वो 3 काम जो आपको करने ही चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक आप देखते रहिए, यह आपके बहुत काम का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, फार्मिंग से जुड़े कोर्सेज के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, और फ्रीडम ऐप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपके फ़ोन में फ्रीडम ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं फ्रीडम ऐप पर जो फार्मिंग, बिजनेस, इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस के हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। आपको ऐसे ऐसे तरीके कमाई करने के पता चलेंगे जिससे आप बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं और एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और एक कामयाब किसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कॉटन के डबल प्रोडक्शन की 3 टेक्निक जानने की। दोस्तों, कॉटन हॉट कैश क्रॉप है। हॉट इसलिए क्योंकि 2022 में कपास के भाव हैं वो प्रति क्विंटल 14,000 रुपये तक पहुंच गए थे और ये भाव कपास की MSP से 2 गुने से भी ज़्यादा है। इसलिए जो खेतों में कपास की फसल इस वक्त खड़ी है उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत पैसा कमा कर दे सकती है और किसानों की आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर कर सकती है इस बार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट मैनेजमेंट की, यानी कि कीट नियंत्रण की। मॉनसून सीजन में कपास की फसल में कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी किसानों की अच्छी फसल भी खराब हो जाती है, कभी कभी मच्छर के कारण, कभी किसी सुंडी या लट के कारण उसमें कीट लग जाते हैं, तो नतीजन किसानों को नुकसान इसका होता है। तो दोस्तों, नरमा में लगने वाले कीट का जीवन चक्र है वो 13 दिन से लेकर 62 दिन का होता है। अगर वो 62 दिन तक जिंदा रहे तो आपकी फसल बर्बाद कर सकता है। सफ़ेद मक्खी एक छोटा सा तेज उड़ने वाला वो फ्लाई इंसेक्ट है, यानी कि ऐसा मच्छर है जो आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है और उसको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ये सफ़ेद मक्खी है, ये एक पीले शरीर और सफ़ेद पंख वाला कीड़ा है जो कि बहुत छोटा होता है और इसको देखने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। बहुत छोटे साइज़ का होता है, ये छोटा होता है, हल्का होता है, इसीलिए ये कीट है वो हवा में एक से दूसरे खेत तक आसानी से ट्रैवल करता है और ये एक खेत में पनपने के बाद दूसरे खेत को भी अपनी चपेट में ले लेता है और धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाता है। जैसा कि अभी इस मॉनसून सीजन में इस बार में उत्तर भारत के नरमा जो खेती है उसमें देखने को मिला है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखा गया है। और आपको बता दें कि जो सफ़ेद मक्खी है इसके अंडाकार शिशु पत्तों की निचली सतह पर चिपके रह जाते हैं और ये रस चूसते रहते हैं। भूरे रंग के इसके जो छोटे लार्वा होते हैं उनकी स्टेज जब पूरी हो जाती है तो वहीं पर ये प्यूपा में बदल जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे ये प्यूपा है वो एक मच्छर बन जाता है और इसकी कारण से, इस मच्छर के प्रकोप से पौधे के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं और तेलिए दिखाई देने लगते हैं, यानी कि उन पर ऐसा लगता है जैसे आपने तेल छिड़का हो, ऐसे चिकने हो जाते हैं और इन पर एक काली जो फफूंद है वो लग जाती है और ये पत्ते को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जब पौधा कपास का है, कपास के पौधे का पत्ता जब काला हो जाता है तो उसका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। इसी वजह से पत्ता ज़मीन पर झड़ जाता है और बिना पत्तों का पौधा हो जाता है तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो ये छोटा सा रस चूसक कीट है, ये कपास की फसल को बर्बाद कर सकता है, इसीलिए इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अपने खेत में सफ़ेद मक्खी ज़्यादा संख्या में दिखे तो आप वहाँ पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफ़ेद मादा मक्खी है वो अपने जीवन काल में, यानी कि 13 से 62 दिन में वो 40 से 100 अंडे देती हैं। यानी कि एक मक्खी है वो 2 महीने में अपनी गति है वो 100 गुना बढ़ा देती है। यानी कि आज आपके खेत में एक सफ़ेद मच्छर है, अगर आप उसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो वो 2 महीनों में बढ़कर 100 हो जाएंगे और अगर 1000 मच्छर है तो 1 लाख हो जाएंगे। तो आप गति देखिए इसकी, बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है, इसलिए इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि शिशु अवस्था है वो सफ़ेद मक्खी की 7 से 14 दिन की होती है। इसका वयस्क होने का टाइम है वो 8 से 14 दिन का होता है
और कीट का एक जीवन चक्र पूरा है वो 13 से 62 दिन का, जो कि बहुत लंबा होता है फसल के लिहाज से। तो कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है, उसको काबू करने के लिए आप पहला छिड़काव है वो नीम आधारित यानी कि नीम से बेस्ड जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, तो आप नीम आधारित कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए। निम्बिसिडीन 300 ppm या फिर अचूक 1500 ppm जो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर इसकी मात्रा है, उसको 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर इसको छिड़कें तो सफ़ेद मक्खी पर काबू पाया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी पर काबू पाने के लिए बाज़ार में दूसरे बहुत सारे पेस्टिसाइड उपलब्ध है, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। आपका जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाकर आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने किसान, अनुभवी किसान हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। दोस्तों, एक और जो कीड़ा है जो कपास की फसल के लिए बहुत खतरनाक है उसका नाम है पिंक बॉलवर्म यानी कि गुलाबी सुंडी, जो कि पिछले करीब 1 साल से किसानों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। उत्तर भारत के जो कपास उत्पादक किसान हैं उनको इन दिनों जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो है गुलाबी सुंडी का। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी अगर लग जाती है तो ये 80% तक फसल को बर्बाद कर देती है अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो। गुलाबी सुंडी की शुरुआत होने का वक्त इस समय शुरू हो गया है, क्योंकि मानसूनी सीजन में गुलाबी सुंडी है पनपना शुरू हो जाती है। अगर आप समय समय पर पेस्टिसाइड करेंगे, पेस्ट मैनेजमेंट अपनाएंगे यानी कि इंसेक्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से अपनाएंगे तो आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। आपके खेत में गुलाबी सुंडी नहीं आएगी। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप अपने जो आसपास के इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से गुलाबी सुंडी मैनेजमेंट के लिए सही दवा के बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, किसान हेल्पलाइन सेंटर है, वहाँ से भी अपने बारे में अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये दोस्तों वो दूसरा कीट था जिसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है कपास के बेहतर उत्पादन के लिए। दोस्तों, मानसून सीजन का दूसरा महत्वपूर्ण काम है उर्वरक देना। कपास की फसल को मानसून सीजन में सही मात्रा में उर्वरक देना बहुत ज़रूरी है। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार ज़्यादा। कपास के पौधों की भरपूर वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है और ये वो पोषक तत्व है जिसका पौधे की सबसे ज़्यादा पौधे को ज़रूरत होती है और उससे ज़्यादा बढ़वार होती है। तो कपास में 50 किलो यूरिया, 150 किलो सुपर फॉस्फेट और 40 किलो म्यूरेट पोटाश और 10 किलो जिंक आप प्रति हेक्टेयर कपास को प्रति एकड़ आपको देना चाहिए, जिससे कपास अच्छा उत्पादन हो। और देशी कपास में 1-1 कट्टा यूरिया 45 और 75 दिन के बाद, यानी कि पहला जो 50 किलो यूरिया है वो आप 45 दिन पर की स्टेज पर दें और दूसरा कपास का जो 50 किलो डोज है वो आप 75 दिन के बाद डालें। तो मानसून सीजन में जो स्टेज है वो दूसरे डोज के लिए है, तो आप ये मानसून सीजन में काम ज़रूर करें। तो दोस्तों, जब आप अपनी कपास की फसल को सही उर्वरक देंगे सही मात्रा में तो सही ढंग से आप पोषक तत्व अपने पौधों को दे पाएंगे। तो यहाँ पर कपास की फसल है वो आपकी डबल होना यहाँ पर सही उर्वरक मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। तो ये काम आप मिस ना करें। ये दूसरा तरीका था जिससे आप अपनी कपास की फसल की डबल पैदावार कर सकते हैं। दोस्तों, बेहतर पैदावार करने के लिए आपको खरपतवार भी नष्ट करना ज़रूरी है। कपास की फसल में हल चलाकर आप ज़मीन को भुरभुरा बना दें, इससे खरपतवार नष्ट होगा, इससे ज़मीन भी नरम होगी, क्योंकि नरम ज़मीन में पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, उसकी जड़ ज़्यादा मजबूती से पनपती है। अगर आप हल नहीं चलाते हैं तो ज़मीन सख्त हो जाती है, इससे पौधे का विकास रुक जाता है और उसमें पीलापन आ जाता है। तो इसलिए हल चलाना बहुत ज़रूरी है, खरपतवार हटाना बहुत ज़रूरी है। 3 जो काम कपास की फसल में इस वक्त करना ज़रूरी है मानसूनी सीजन में, उसमें पहला है कि आप इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट अपनाएं। जो कीड़े मकोड़े आपकी फसल में लगते हैं, कीड़े हैं या सुंडी है, उस पर रोकथाम करें। दूसरा है कि आप बेहतरीन ढंग से उर्वरक दें जिससे फसल अच्छे से बढ़वार करें। पौधा अगर ज़्यादा बड़ा होगा, अच्छा होगा, तो उस पर ज़्यादा फल लगेगा और आपका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। और तीसरा काम है वो है खरपतवार नष्ट करने का। खरपतवार अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा और पूरी जो आप उर्वरक की डोज देते हैं वो आपके पौधों को मिल पाएगी। तो दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। दुनिया में 333 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है। इसका 36% यानी कि तीसरा हिस्सा लगभग भारत में कपास उगाई जाती है 121 लाख हेक्टेयर इलाके में। तो भारत इलाके के लिहाज से सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है
और भारत में 67% कपास की खेती है वो मानसून पर आधारित है, यानी कि बारिश के सीज़न में होती है, जो कि अब मानसून का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पर कपास की खेती हो रही है। जबकि 33% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर सिंचाई से कॉटन की फार्मिंग होती है। भारत में भले ही सबसे ज़्यादा इलाके में कपास उगाई जाती हो, लेकिन प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन के मामले में भारत की रैंकिंग दुनिया में 38वीं है। भारत में प्रति हेक्टेयर 510 किलो कपास उत्पादन होता है, यानी कि प्रति एकड़ ये 2 क्विंटल के आसपास बैठता है, जो कि बहुत कम है। इसका कारण है 2/3 हिस्से में सिंचाई सुविधा का ना होना, यानी कि मानसून पर निर्भर रहना। तो दोस्तों, भारत में कपास की प्रमुख तौर पर 3 किस्में बोई जाती है। लंबे और महीन रेशे वाली अमेरिकन कपास, जिसे नरमा कहते हैं, और ये भारत के कुल उत्पादन का 50% हिस्सा है और इस वैरायटी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। दूसरी वैरायटी है जो मध्यम रेशे वाली कपास है। इसका कुल उत्पादन है वो 40% इसकी हिस्सेदारी है और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख राज्य है जहाँ पर मध्यम रेशे वाली कपास उगाई जाती है। और तीसरी वैरायटी है दोस्तों छोटे रेशे वाली कपास, जो कुल उत्पादन का सिर्फ 10% हिस्सा है और इसे देश के सभी इलाकों में बहुत कम क्षेत्र में बोया जाता है। दोस्तों, ये वो 3 तरीके थे कपास में जो आपको इस वक्त काम करना है, जिससे आपकी फसल दोगुनी हो सकती है, आप डबल अपनी पैदावार कर सकते हैं। और साथ ही आप फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि फ्रीडम ऐप आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और यहाँ पर कोर्स जो है वो बहुत सारे मिलेंगे, चाहे फार्मिंग के कोर्स हों, बिजनेस या फिर पर्सनल फिनांस के, आपके बड़े काम के हैं। तो दोस्तों, आपके इलाके में कपास की इस वक्त क्या स्थिति है, कौन सी वेराइटी आपने बोई है, क्या तरीका है जिससे आप पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि इंसेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की रोकथाम कर रहे हैं, और किस तरह से आप वहाँ पर फर्टिलाइज़र या उर्वरक दे रहे हैं, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, जिससे हमें ये पता लगे कि आपके इलाके में कौन सी कपास है और कितना उत्पादन आपका प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ या प्रति बीघा होता है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप फ्रीडम ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।